एक आदमी आईआईटी से पढ़ता है, लाखों की नौकरी सामने होती है और वो सब छोड़कर बाबा बन जाता है। दुनिया हंसती है, फिर वो कुंभ में आता है और पूरा इंटरनेट उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन आज हम उनकी साधना की बात नहीं करेंगे। आज हम उस खबर की बात करेंगे जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। आईआईटी बाबा अभय सिंह की शादी हो गई है। कौन है दुल्हन, कहाँ मिली और अब आगे क्या होगा, ये सब जानना है तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक शादी की खबर नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सोच की कहानी है। अभय सिंह हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। पिता वकील हैं। घर में कोई कमी नहीं थी। आईआईटी से इंजीनियरिंग की, मतलब वो रास्ता था जिस पर लाखों बच्चे जाना चाहते हैं। लेकिन अभय ने वो रास्ता छोड़ा। उन्होंने साधना चुनी, ध्यान चुना, ज्ञान की खोज चुनी। और जब 2025 के महाकुंभ में वो सामने आए तो लोग हैरान रह गए। एक पढ़ा लिखा, साफ बोलने वाला, दुनिया की भाषा समझने वाला इंसान बाबा के रूप में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नाम मिला आईआईटी बाबा। लोगों ने उनसे पूछा कि क्या यही जिंदगी है, और अभय का जवाब था, मेरे लिए हाँ। कोई अपोलोजाइज नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एक क्लैरिटी जो बहुत कम लोगों में सक्रिय होती है। अब सुनिए वो बात जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। कुंभ के बाद अभय सिंह महाशिवरात्रि पर कोयम्बटूर गए, सदगुरु के आश्रम में, और वहां उनकी मुलाकात हुई प्रीतिका से। बेंगलुरु की रहने वाली लड़की। दोनों एक ही सोच, एक ही रास्ते पर। पहले हिमाचल में एक मंदिर में शादी हुई, बिना किसी बड़े आयोजन के, बिना किसी दिखावे के। फिर 2 महीने पहले कोर्ट मैरिज भी हो गई। और अब अभय सिंह पत्नी प्रीतिका के साथ पहली बार अपने शहर झज्जर लौटे, बैंक केवाईसी अपडेट कराने। लेकिन जो भीड़ वहां जमा हुई वो केवाईसी के लिए नहीं थी। लोग सेल्फी लेने आए, हाथ मिलाने आए और बस देखने के लिए आए थे। तहसील के उनके पिता के चैम्बर में इतनी भीड़ थी कि मीडिया भी मुश्किल से अंदर पहुंची। अब सवाल ये है कि शादी के बाद क्या बदला? जवाब है, कुछ नहीं। और यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है। अभय कहते हैं कि हम दोनों एक ही काम करते हैं। वो काम है श्री यूनिवर्सिटी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां मॉडर्न एजुकेशन हो, रिसर्च हो और साथ में साधना भी हो, जहां ऋषि परंपरा और आज का साइंस एक साथ चले। ये सुनने में यूटोपियन लगता है, लेकिन अभय के लिए ये एक लाइव प्रोजेक्ट है। काम जारी है, विजन क्लियर है और अब एक पार्टनर भी है जो उसी रास्ते पर चल रही है। जब 2 लोग एक ही सपने के लिए मिलते हैं तो शादी एक नया डायमेंशन ले लेती है। आईआईटी बाबा की कहानी एक पैटर्न है। जब भी दुनिया ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, तब अभय ने वही किया। पढ़ाई छोड़ी, लोगों ने कहा पागल है, बाबा बने, वायरल हो गए, और अब शादी की, वो भी उस इंसान से जो उनका मिशन समझती है। तो एक सवाल आपसे, कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि आईआईटी बाबा सच में श्री यूनिवर्सिटी बना पाएंगे, हाँ या ना, और आखिर क्यों?